मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इनकम टैक्स मैंने कल बताया था आपको कि ग्रेच्युटी क्या है, ग्रेच्युटी कितनी सीमा तक कर मुक्त होती है, कितनी कर योग्य होती है। आज मैं आपको बताऊंगा पेंशन और पेंशन की एक मुश्त राशि। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पेंशन और पेंशन की एक मुक्त राशि है। ये जब आदमी रिटायरमेंट लेता है, कर्मचारी रिटायर्ड होता है, तो उसको क्या होता है कि उसको पेंशन मिला करती है। अब कर्मचारी दो तरह के हुआ करते हैं, एक सरकारी और एक अन्य कर्मचारी यानी प्राइवेट कर्मचारी। तो सरकारी पेंशनर हो चाहे प्राइवेट पेंशनर हो, अगर वो प्रति माह उससे पेंशन मिलती है तो वो पूर्णतया कर योग्य है और वेतन शीर्षक के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कर्मचारी अपनी पेंशन को बेच देते हैं, यानी अपने पेंशन का कुछ भाग कैश करा लेते हैं, एक मुश्त राशि प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति कोई आती है जो एक मुश्त राशि से लंप सम अमाउंट कहते हैं ले लेते हैं, तो वो कर योग्य होती है और कर मुक्त भी होती है। तो कर योग्य कैसे होती है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर पेंशन को बेचकर एक मुश्त राशि प्राप्त करता है तो उसके लिए कर मुक्त होगी, कोई भी उस पर कर नहीं रहे। लेकिन अगर अन्य कर्मचारी है तो कुछ सीमा तक कर योग्य होती है, उसके बाद कर मुक्त होती है। तो मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझा रहा हूं। पेंशन के दो भाग कर दिए। पहला भाग हमारा है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड का मतलब मंथली पेंशन। ये हमारी एग्जेम्प्ट होती है, कभी भी इस पर फुली टैक्सेबल होती है। फुली टैक्सेबल ये हमारी अनकम्यूटेड जो होती है पेंशन, ये फुली टैक्सेबल होती है क्योंकि प्रतिमाह मिलती है, वेतन की तरह इसकी गणना की जाती है। दूसरी होती है कम्यूटेड पेंशन, यानी एक लंप सम अमाउंट। इस लंप सम अमाउंट में क्या होता है, कुछ भाग बेच देता है कर्मचारी और कुछ भाग जो शेष रह जाता है वो प्रतिमाह प्राप्त करता रहता है। जैसे कोई कर्मचारी अपनी आधी पेंशन बेच देता है, कोई 1/4 बेच देता है, तो जितना बेच देगा जो बचेगी वो पेंशन उसकी यहाँ पे प्रतिमाह प्राप्त होती रहेगी, वो पूर्णतया टैक्सेबल होगी। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन मिलेगी, एक मुश्त राशि मिलेगी लंप सम अमाउंट, उसके लिए आयकर अधिनियम 1961 में अलग प्रावधान है। अब इसमें भी देखना पड़ता है कि वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है या निजी कर्मचारी यानी या अन्य कर्मचारी है। तो दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो वो लंप सम अमाउंट पूर्णतया कर मुक्त होगा, फुली एग्जेम्प्टेड ये अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कुछ भाग टैक्सेबल होगा और कुछ भाग हमारा एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें भी दो हिस्से कर दिए उन्होंने नॉन गवर्नमेंट में भी। कौन कौन से? एक है इफ ही इज रिसीप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, यदि वो कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त करता है, इफ ही इज एन रिसीप्ट ऑफ ग्रेच्युटी। और दूसरा इफ ही इज नॉट एन इन रिसीप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, एक ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता है। अगर प्राप्त करता है तो कम्यूटेड वैल्यू जो होगी, जो आपको पैसा मिला है उसका 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। कितनी होगी?
1/3 पेंशन कर मुक्त होगी और बाकी शेष राशि हमारी कर योग्य होगी। अब दूसरी स्थिति में इफ इज नॉट एन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, अगर ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता है तो कम्यूटेड वैल्यू का आधा 1/2 1/2 ऑफ पेंशन इज एग्जैम्प्ट, तो आधी पेंशन कैसी होगी, कर मुक्त होगी और आधी पेंशन टैक्सेबल होगी। तो ये पेंशन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा कंफर्म करके कराई दे रहा हूं जिससे आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक कंपनी में 12,000 रुपये प्रति माह पर कार्यरत हैं और 12,000 रुपया प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहा है। कितना रुपया पेंशन हमारी कितनी है मंथली? मंथली पेंशन 12,000, 12,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। और गत वर्ष में, जैसा आप जानते हैं कि इनकम टैक्स हमेशा गत वर्ष की आय पे लगता है, प्रीवियस ईयर पे, तो गत वर्ष में उसने 2/3 भाग यानी 2/3 शेयर ऑफ पेंशन सेल कर दी, सोल्ड। अब उसने जब सोल्ड कर दी, बेच दी, और उसे कितने रुपए प्राप्त हुए? और उसे 7,38,000 रुपए प्राप्त हुए। अब कर मुक्त राशि की गणना कीजिए। फाइंड आउट एग्जैम्प्ट अमाउंट, फाइंड आउट एग्जैम्प्ट अमाउंट। और दो स्थितियां दे दी गई कि व्हेन ही इज इन रिसीव्ड ग्रेच्युटी, जब वो ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो सबसे पहले आप ये देखो हम कैसे निकालेंगे कि मिस्टर एक्स जब वो ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स की जो है रिसीव्ड टोटल मिस्टर एक्स कम्यूटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, सीधा सीधा कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3, क्योंकि तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 कितना हुआ? बराबर 7,38,000 इतनी उसे मिली है। बट होल WH1 होल पेंशन कितनी होगी हमारी? होल कम्यूटेड वैल्यू 7,38,000 इंटू 3/2 इक्वल टू 11,07,000। ठीक। अब एग्जैम्प्ट अमाउंट, एग्जैम्प्टेड अमाउंट इक्वल टू 11,07,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 3,69,000।
एग्जेम्प्ट अमाउंट हमारा कितना हुआ 3,69,000, और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है विल बी टैक्सेबल। ठीक। अब दूसरा, ग्रेच्युटी जब नहीं लेता है, डज नॉट ऑन रिसीव्ड ग्रेच्युटी, तो डज नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी, डज नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी, तो कम्यूटेड वैल्यू तो हमारी यही रहेगी और होल वैल्यू भी यही होगी, लेकिन एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा। कितना? 11,07,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5,55,500, 5,53,500, ये हमारी एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा और रेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। दैट्स ऑल। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।